गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी उतनी सीधी नहीं लग रही है जितनी शुरुआत में बताई गई थी। क्योंकि बच्चियों के पिता चेतन ने जिस वजह से इस सुसाइड को जोड़ा था, अब पुलिस की जांच उसी दावे पर सवाल खड़े कर रही है। घटना के बाद बच्चियों के पिता चेतन ने दावा किया था कि उनकी तीनों बेटियां स्कूल में फेल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि इसी मानसिक दबाव में बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर ये कदम उठा लिया। लेकिन अब पुलिस जांच में कुछ अलग ही सामने आया है। बुधवार को पुलिस टीम बच्चियों के स्कूल पहुंची और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। स्कूल रिकॉर्ड्स की जांच में पता चला कि कोरोना काल के दौरान तीनों बहनों ने परीक्षा दी थी और उन्हें पासिंग ग्रेड मिले थे। और इतना ही नहीं, रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें अगली कक्षा में भी भेज दिया गया था, यानी बच्चियां फेल नहीं हुई थी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर पिता ने ऐसा दावा क्यों किया। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है और बच्चियों ने स्कूल जाना आखिर क्यों बंद किया, इस सवाल पर भी अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या ये उनका खुद का फैसला था या फिर किसी वजह से उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया गया था। और इसी सिलसिले में पुलिस स्कूल स्टाफ, परिवार के लोगों से और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। यूट्यूब चैनल का एंगल भी आया सामने। अब जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें पिता के मोबाइल ऑनलाइन चीज का उन पर मानसिक असर सच में पड़ा था। पिता चेतन की पर्सनल लाइफ भी जांच के घेरे में। आपको बता दें कि इधर पिता चेतन की पर्सनल लाइफ भी जांच के दायरे में आ चुकी है। पुलिस को पता चला है कि चेतन ने 3 शादियां की थी। इसके अलावा एक लिव इन पार्टनर की छत से गिरने से मौत होने की घटना भी सामने आई है। चेतन ने अपनी शादियों और पारिवारिक हालात को लेकर जो बातें पुलिस को बताई, उनमें भी कई विरोधाभास पाए गए हैं। तीसरी पत्नी टीना को लेकर भी बड़ा विरोधाभास। अब चेतन कुमार ने पुलिस को बताया कि 2018 में वो गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड से जुड़ा काम करता था। उसी दौरान उसने टीना नाम की एक युवती को काम पर रखा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और चेतन ने टीना से शादी कर ली। टीना को चेतन की तीसरी पत्नी बताया जा रहा है। वहीं टीना की उम्र करीब 22 साल है और उससे चेतन की एक 3 साल की बेटी भी है। लेकिन जांच में बड़ा विरोधाभास ये सामने आया कि चेतन ने पहले पुलिस को टीना को अपनी पत्नी नहीं बल्कि साली बताया था। अब यही बात जांच का अहम बिंदु बन गई है। शादी का समय क्रम भी संदिग्ध। चेतन ने पुलिस को बताया था कि उसने 2010 में सुजाता और 2013 में हीना से शादी की थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये समय क्रम संदिग्ध है क्योंकि सुजाता से उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। ऐसे में ये दावा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है कि पहली शादी से संतान ना होने के कारण उसने दोबारा विवाह किया था। पुलिस अब दस्तावेजों के जरिए शादियों का सही क्रम और तारीख पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि सुजाता और हीना दोनों ही अशिक्षित हैं और शादी से जुड़े किसी तरह के कागजात या तारीख नहीं बता पा रही हैं। 3 BHK फ्लैट, लेकिन पूरा परिवार एक ही कमरे में। आपको बता दें कि जांच में यह भी सामने आया कि परिवार 3 बेडरूम वाले फ्लैट में रहता था, लेकिन इसके बावजूद सभी सदस्य एक ही कमरे में सोते थे। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर देर रात तीनों लड़कियां बिना किसी को बताए कमरे से बाहर कैसे निकल गई, तो चेतन ने इसे उनका रोज का रूटीन बताया। लेकिन जांच अधिकारियों का कहना है कि ये जवाब सवालों को सुलझाने के बजाय और उलझा रहा है। अब पुलिस किस दिशा में कर रही है जांच? आपको बता दें कि अब पुलिस चेतन के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अन्य परिजनों से पूछताछ कर परिवार के माहौल को समझने की कोशिश कर रही है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोरियाई गेम वाली थ्योरी से अलग कोई पारिवारिक तनाव, घरेलू दबाव या मानसिक परेशानी इस घटना की असली वजह बन सकती है या बनी होगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद की इस घटना ने सिर्फ 3 मासूम जिंदगियां ही नहीं छीनी, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जो हर घर को सोचने पर मजबूर करता है। जब बच्चियां फेल नहीं हुई थी तो फिर उनके स्कूल छोड़ने की वजह आखिर क्या थी और पिता के बयान बार बार बदल क्यों रहे हैं। अब जांच सिर्फ सुसाइड की वजह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस घर के अंदर आखिर चल क्या रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एक ऑनलाइन गेम का है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है।